तो हम क्या करते हैं, एक तो ओवरऑल सेक्शन बना लेते हैं, है ना। सेक्शन के अंदर पूरा रिज्यूम रहेगा हमारा। तो सेक्शन के अंदर क्या होगा, एक हमारा डिव है रेड वाला, तो डिव डॉट हेडर हम लिख देते हैं उसको। हेडर हमने क्लास दी है, ठीक है। तो हेडर वाला पार्ट जो हमारा ये वाला आ रहा है, ये हेडर वाला पार्ट बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, अमांडा नहीं, इसके अंदर दो डिव बनेंगे, ठीक है। एक तो डिव डॉट नेम, जिसमें हम नेम लिखेंगे, देन दूसरा बनेगा डिव डॉट इन्फो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो नेम वाले के अंदर तो हम नेम लिख देते हैं, तो अमांडा, कैपिटल है क्या फुल, अमांडा, चलो ठीक है। इसके बाद नाम वाला काम हमारा हो चुका है, मतलब एक जो पिंक वाला है वो हमारा बन चुका है, दूसरा पिंक वाला हमको बनाना है। तो dev डॉट इन्फो, इसमें हमारा क्या क्या रहेगा, तो तीनों पी टैग के अंदर ही बना लेते हैं, है ना। तो एक तो नंबर है हमारा पी के अंदर 555 555 डैश 5555, ठीक है। देन सेकंड हमारा क्या है, एड्रेस उसका, फिर से पी में SC 29403, SC 29403। इसके बाद फिर से पी टैग है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, example@example.com, ठीक है। तो ये तीनों काम हमारे हो गए, बाकी कलर वगैरह हम तो कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है। ये वाले काम हमारे हो गए, तो इसको करते हैं लाइव, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ गई है सिर्फ। इसके बाद हमको क्या करना है, हेडर को सबसे पहले बॉर्डर देते हैं हम लोग, तो CSS बनाते हैं इसकी, resume डॉट CSS, देन इसको लिंक करना पड़ेगा हेड में, लिंक डॉट डॉट स्लैश CSS, देन resume डॉट CSS, ठीक है। इसको बंद करते हैं और इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने से क्या होता है, हम दो डिस्प्ले बना सकते हैं। तो इधर हम लिख देंगे CSS, देन इधर HTML तो हमारा चल ही रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं CSS रीसेट, ये बताया था ना CSS रीसेट करना। ये जो हमारा रूट एलिमेंट होता है HTML वाला, इसमें मार्जिन 0 करते हैं, पैडिंग 0, देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो जो फालतू की मार्जिन पैडिंग आ रही थी वो हट चुकी है, देखो अभी अगर मैं इसको कमेंट करूँगा तो ये मार्जिन वगैरह आ रही है, जो कि हमने लगाई भी नहीं है ना। तो हमको जो हमने नहीं लगाया वो हमको चाहिए, तो इसलिए हम उसको रीसेट कर देते हैं। उसके बाद हम डॉट हेडर को टारगेट करते हैं, बॉर्डर देते हैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हेडर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको सेंटर टैग के अंदर लिखते हैं, तो सब कुछ सेंटर आ जाएगा हमारा। नहीं 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 नहीं, सब कुछ सेंटर आ जाएगा तो सबका टेक्स्ट लाइन भी सेंटर हो जाएगा, बट हमको वो तो चाहिए नहीं, ठीक है। सेंटर टैग के अंदर नहीं लिखते। हम एक काम कर सकते हैं, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स बताया था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, है ना, किसी भी चीज़ को सेंटर करने के लिए। बट सेंटर टैग से क्या होता है कि टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर हो जाता है, तो सारा टेक्स्ट भी सेंटर हो जाता है। हमको सिर्फ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको सेंटर करना है। तो एलिमेंट को सेंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पेरेंट है सबका, सबका पेरेंट कौन है, सेक्शन है, तो हम सेक्शन को कर देंगे ये चीज़। तो सेक्शन के सारे चाइल्ड क्या होंगे, सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर में आएगा। देन जितनी भी हमको हाइट देनी है उतनी
हाइट और वेट दे देते हैं। तो हाइट तो ठीक है, हाइट तो ऑटोमेटिक कंटेंट आएगा तो हाइट आ जाएगी। वेट दे देते हैं हम लोग, वेट हम रखते हैं 80% या 80 VW। जो सेक्शन को हमने दिए ना, ठीक है। और सेम हाइट हम किसको दे देंगे, हेडर को, क्योंकि जितना सेक्शन है उतना ही हमको रखना है। नहीं नहीं नहीं, हमको हेडर को ही देना चाहिए, सेक्शन को नहीं देना चाहिए, छोड़ो, ठीक है। क्योंकि सेक्शन को भी दे रहे तो क्या हो रहा था कि वो सेंटर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमको सिर्फ उसको देना है, हेडर को। तो हमने इतनी हाइट दे दी, इतनी विड्थ दे दी उसको। उसके बाद अब हमको क्या करना है, इधर सिर्फ अमांडा रखना है, बाकी बाकी चीज़ों को उधर भेजना है। तो इन दोनों को भी हम बॉर्डर देते हैं सबसे पहले। तो किसको किसको देना है, नेम और इन्फो को, है ना, जो जिस क्लास दी हुई है हमने, नेम एंड इन्फो। तो डॉट नेम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा अमांडा वाला पूरा डिव है। देन उसके बाद हम सेम चीज़ दे देंगे इन्फो को, तो इन्फो, ठीक है। तो ये नीचे वाला हमारा इन्फो वाला है। तो अभी हमको क्या करना है, दोनों ब्लॉक एलिमेंट है तो दोनों को इनलाइन ब्लॉक बनाना है। तो दोनों की जो डिस्प्ले है उसको हम इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर भी और यहाँ भी, यहाँ पर और यहाँ पर हमको सेम काम करना है। तो डिस्प्ले, अरे डिसेबल हो गया, ये क्या हो रहा है, ऑप्शन को नहीं आ रहा, अलग अलग ही कर लेते हैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन नहीं, इनलाइन ब्लॉक। देन सेम चीज़ इसमें भी। तो देखो क्या हुआ है, दोनों साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। दोनों की डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है। अभी हमको क्या करना है, इसको इधर भेजना है, मतलब दोनों को हाफ हाफ देना है। तो 80 हमने ज़्यादा रख रखा है, हम थोड़ा कम करते हैं इसको, 70 करें, 60, 60 ठीक है आई थिंक, ठीक है। तो 60 हमने वेट रखी टोटल। देन 30 दोनों को दे देते हैं, तो दोनों हाफ हाफ आ जाएंगे, है ना। 30 इसको भी दे दूंगा मैं वेट, और 30 इसको भी दे दूंगा, टोटल हमारा 60 है। तो 30 दोनों, तो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, है ना। तो वेट हम इसको दे देते हैं 30, और सेम वेट हम इसको भी दे देते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी आई थिंक, 29 और 29, ठीक है। वो फुल हो रहा था इसलिए वो उसकी जगह ही नहीं बची थी, इसलिए नीचे आ रहा था वो। बट एक काम हम और कर सकते हैं इसके अलावा, कि इतना सब हमको करना ही नहीं पड़ेगा, ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वगैरह हमको नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हटा रहा हूँ, वेट भी हटा रहा हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ बॉर्डर दी हुई है अभी तक हमने। तो कैसा आएगा, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे एलिमेंट। अब इन दोनों को मुझे कुछ भी करना है, तो मुझे इनके पेरेंट को वो चीज़ देनी होती है, ठीक है। जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स किस में लगाते हैं, जिन भी चाइल्ड्स को करना है उनके पेरेंट को लगाते हैं। तो इन दोनों का पेरेंट कौन है, हेडर है ना। हेडर के अंदर ये दोनों है, नेम और इन्फो। तो हेडर को हम वो प्रॉपर्टी देंगे। तो जैसे ही मैं हेडर की डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा ना, देखो क्या हो गया, दोनों साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो देखो इससे क्या होगा, अभी तक हम सेंटर करने के लिए सेंटर कर रहे थे, स्पेस बिटवीन से क्या हुआ, दोनों के बीच में स्पेस आ गई, ठीक है। दोनों अपार्ट हो गए, मतलब एक उधर हो गया एक इधर हो गया, ऐसा, ठीक है। अगर 3 चाइल्ड होंगे तो 3 के बीच में स्पेस आ जाएगी, तो थर्ड वाला कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में, ठीक है। अभी 2 ही चाइल्ड है तो 2 चाइल्ड को हमने कर दिया मैंने प्लेट, ठीक है। इतना क्लियर है। देन ऐसे में भी हमको वर्टिकली भी सेंटर करना है, जैसे अमांडा जो लिखा हुआ है वो टॉप पे जा रहा है ना, उसको भी हमको सेंटर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम हम करते ही हैं, तो अलाइन आइटम से यही चीज़ होती है, अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होता है, वर्टिकली सेंटर हो जाती है चीज़, ठीक है। इसकी तो हाइट ही उतनी है, तो ये तो सेंटर दिखेगा नहीं हमको, मतलब ऑलरेडी वो सेंटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। तो जो हमारा नेम है उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ का कर देते हैं 3 रैम, ज़्यादा हो गया, 2.5, ठीक है। अभी के लिए, फिर बाद में और कम कर देंगे उनको। देन इसका भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इन्फो का भी
फ़ॉन्ट साइज 1.2 रैम, ठीक है। देन उसके बाद इसको थोड़ी सी ना हाइट देते हैं हम लोग, हाइट नहीं हम दे देंगे, पैडिंग दे सकते हैं वैसे, थोड़ी है तो। अच्छा ये तो टॉप में ही है ना, ये सेंटर नहीं है, हमने इसको सेंटर करना ही नहीं था, तो हम अलाइन आइटम को हटा ही देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये टॉप पे है अभी। देन इसको थोड़ी सी हाइट देते हैं जो हमारा हेडर है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम पैडिंग दे देते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये इसके इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो हम पैडिंग या फिर मार्जिन मार्जिन दे देते हैं। इन्फो में जो पी है, सारे सारे पी को हमको देना है, तो हम डॉट इन्फो स्पेस लिख कर पी लिखेंगे ना, तो इन्फो के अंदर जितने पी है वही सिलेक्ट होंगे सिर्फ। अगर सिर्फ पी लिखता तो क्या होता, पूरे HTML में जितने पी है वो सब सिलेक्ट होते हैं, पर मुझे सिर्फ इन्फो के अंदर वाले पी करना है, इसलिए डॉट इन्फो और फिर स्पेस देके पी। देन हम क्या करेंगे, थोड़ी मार्जिन देंगे, मार्जिन 3 पिक्सल, क्योंकि सबको देंगे तो सब में लगेगी, इसलिए 3 पिक्सल। थोड़ी सी और देते हैं, 5 पिक्सल करते हैं, इतना ठीक है। देन ये देखो, ये सब हमको इधर राइट में चाहिए है ना, ये लेफ्ट से आ रहे हैं, इधर राइट में स्पेस आ रही है, हमको सब कुछ राइट से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट अलाइन जो मैं बता रहा था, टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे राइट। तो देखो क्या हुआ, सब कुछ राइट में आ गया, ठीक है। सेंटर करता तो सब कुछ सेंटर में आ जाता, देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सब कुछ सेंटर आ गया। लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है ना, तो हम अभी राइट कर देंगे। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अभी हमको क्या करना है, हमको एक HR चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इन सब चीज़ के बाद। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला जो हेडर वाला डिव हमारा खत्म हुआ है, उसके बाद हम दे देंगे एक HR, ठीक है। तो एक लाइन आ जाएगी हमारे इसमें। अभी हम बॉर्डर वगैरह हटा देते हैं, बॉर्डर का काम हमारा हो गया। बॉर्डर सिर्फ हमने किसे लगाई थी, देखने के लिए कि कहाँ तक वो आ रहा है, तो ग्रीन वाली बॉर्डर हम कमेंट कर देते हैं, देन रेड वाली बॉर्डर भी हम कमेंट कर देते हैं। तो बॉर्डर हमारी हट चुकी है। HR क्यों नहीं है, अच्छा HR यहाँ आ गया। देखो हुआ क्या था कि सेक्शन को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया था, है ना, नहीं हेडर को कर दिया था, 1 मिनट, सेक्शन को भी किया है क्या, देखो सेक्शन को भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही होता क्या है, उसके जितने भी चाइल्ड है सारे रो में आ जाते हैं, है ना। देखो डिव, ये दोनों डिव जो थे हमारे ब्लॉक एलिमेंट थे, दोनों कॉलम में थे, मतलब एक के नीचे एक था, है ना। जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करा वो क्या हुआ, रो में आ गए, मतलब पहले कॉलम में थे फिर रो में आ गए। तो अगर हमने सेक्शन की भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, तो उसके भी जितने भी चाइल्ड है, अभी सारे चाइल्ड तो सेक्शन के ही है, सेक्शन के अंदर ही सब कुछ है, तो सेक्शन की डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी तो क्या हुआ कि सारे जो चाइल्ड थे वो रो में आ गए। तो उसको कॉलम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो रो होती है, देखो जैसे ही मैंने कॉलम किया तो फिर भी HR नहीं है, मैंने HR इतना छोटा सा क्यों हो गया है, HR को भी वेट देनी पड़ेगी क्या। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है, वो उतना ही साइज़ ले लेता है जितना उसका कंटेंट का है। डिव को भी हमने देखा था कि उसने उतना ही साइज़ ले लिया था, है ना। तो HR ने भी वो छोटा सा साइज़ ले लिया, तो HR की भी वेट हमको बढ़ानी पड़ेगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि या फिर हम हेडर को बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं, मतलब देखो बॉर्डर दूंगा तो क्या होगा, HR हम हटा देते हैं काम करके। अगर मैं हेडर को बॉर्डर दे रहा था, तो बॉर्डर क्या हो रहा था, उसके चारों तरफ लग रही थी, है ना। सिर्फ हमको बॉटम में चाहिए, हमको टॉप और लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो सिर्फ बॉटम में बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है। तो हमको इसको रेड तो नहीं रखना है, हमको ब्लैक रखना है। देन उसके बाद 2 पिक्सल की रखनी है, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा रहे हैं, 2 पिक्सल, ठीक है। अभी इसके नीचे हमको क्या करना है, प्रोफेशनल समरी। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर भी पेंट हमारा खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर भी हो क्या रहा है, एक पूरा ये डिव है, इसका साइज थोड़ा, ये पूरा ना एक डिव है जिसके अंदर 2 डिव है, जैसे सेम यहाँ पर था ना वैसे ही। तो एक तो क्या है, एक में ये लिखा हुआ है ना, इतना इतना। देन दूसरे डिव में क्या है, दूसरे डिव में ये चीज़ है। तो सेम काम हमने जो ऊपर करा है वही नीचे करना है हमको,
ठीक है, तो वही काम करते हैं। तो इसमें लिखा क्या है वैसे, प्रोफेशनल समरी। तो हेडर का तो काम हमारा हो गया है, तो हेडर के बाहर हमको जो भी करना है आप करना है ना। तो हेडर के बाद हम बनाते हैं एक सेक्शन, नहीं डिव बना लेते हैं, डिव डॉट प्रोफेशनल समरी। मैं बड़ा रखने से क्या मतलब है, पीएस लिख दो। पर आप लोगों को पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम अभी तो हमने पीएस लिख दिया, बट एक महीने बाद ये प्रोग्राम में देखूंगा तो पीएस मुझे ध्यान भी नहीं रहेगा क्या चीज़ है, ठीक है। इसलिए हमको पूरा, भले ही वो कितना भी बड़ा हो रहा है, हमको पूरा ही लिखना है हमेशा। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर भी दो डिव है ना, दोनों डिव को मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो यहाँ पर किया है डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, देन उसके बाद लाइन आइटम को सेंटर, अभी तो नहीं किया, ठीक है। तो इतना काम जो मैंने किया है, तो ये मुझे हर उसमें करना है, मुझे पीएस में भी करना पड़ेगा, मैंने हेडर में किया है तो, क्योंकि पीएस के भी दो चाइल्ड होंगे और दोनों को हमको ऐसे करना है। ये जो पीएस है रेड वाला नीचे, प्रोफेशनल समरी पूरा पूरा जो रेड वाला है, इसके अंदर दो चाइल्ड है पिंक वाले, तो हमको दो डिव बनाने पड़ेंगे पिंक वाले, ठीक है। तो इन दो को बनाने के लिए हमको इसको भी तो साइड बाय साइड करना पड़ेगा। आप दोनों डिव बनाएंगे तो वो भी ऊपर नीचे आएंगे क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसको इनलाइन ब्लॉक करने के लिए हमको डिस्प्ले फ्लेक्स करनी पड़ेगी, किसकी, उसके पेरेंट की, ठीक है। तो पेरेंट क्या है, पीएस है, पीएस के अंदर हमको दो डिव बनाने हैं, डिव डॉट टाइटल, क्या यहीं पे कॉमा लगा के, हाँ लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं। बट देखो उसमें बॉर्डर बॉटम आ रही है जो कि हमको पीएस में नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर तो हमको बॉर्डर चाहिए थी, यहाँ पर तो एक बॉर्डर है अमांडा के नीचे, बट यहाँ पर बॉर्डर, यहाँ पर थोड़ी है नीचे एक लाइन। देखो मैं ओरिजिनल वाला बताता हूँ, यहाँ पे तो ये वाली लाइन है बट यहाँ पर नहीं है ना लाइन, पर उसी में कॉमा लगा के लिख देंगे तो इसमें भी बॉर्डर बॉटम आ जाएगी जो कि हमको नहीं चाहिए। हाँ, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो जो चीज़ कॉमन है ना वो हम अलग से लिख सकते हैं, जैसे डॉट हेडर एंड कॉमा लगा के डॉट पीएस, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या रखना है हमको, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह कॉमन रखना है, तो वो मैं इसके अंदर रख देता हूँ। देन उसके बाद विड्थ भी हमको कॉमन रखना है, तो विड्थ भी मैं नीचे वाले में डाल देता हूँ। देन इसमें हमको सिर्फ बॉर्डर बॉटम एक्स्ट्रा है, तो हम इसमें नहीं लिखते हैं वो, तो ये दोनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, विड्थ भी लग जाएगी, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम दो डिव बना देते हैं, डिव डॉट पैरा लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि वो बड़ा सा पैराग्राफ है उसके अंदर, ये वाला, ठीक है। तो हमारा कैसा आ गया देखते हैं, अच्छा अभी तो कुछ कंटेंट है नहीं उसके बाद, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोफेशनल समरी, ठीक है। अरे स्पेसिस में हम भी लिख देते हैं इससे छोटा, प्रोफेशनल समरी, अरे ठीक है। उसके बाद हमको ये पूरा लिखना है, तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये अजीब सा आ रहा है वैसे तो, लॉरेम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम पी भी बना सकते हैं तो पैराग्राफ में, ठीक है। हमने पी बना देते हैं इसको, ठीक है, इसको डिव नहीं बनाते क्योंकि पैराग्राफ है इसलिए। यहाँ पे लिख देते हैं लॉरेम 30, ठीक है। तो साइड बाय साइड आ चुका है। देन उसको विड्थ किसको कितनी देनी है वो हम डिसाइड कर लेंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। अभी के लिए इतना काम हमारा हो गया, इतना ठीक है। उसके बाद स्किल्स हमको लिखना है। देन स्किल्स में अब कितने चाइल्ड बनेंगे, 3 बनेंगे, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, है ना। तो हम फिर से एक डिव डॉट स्किल्स बनाते हैं। देन उसके बाद ठीक है, तो इसके अंदर भी एक डिव डॉट टाइटल आएगा, क्योंकि देखो सेम क्लास क्यों हम दे रहे हैं हम, क्योंकि डिज़ाइन तीनों की सेम है,
तीनों का कलर हमको चेंज करना है, देन फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो वो सब काम हम एक ही में कर देंगे। तो हमारा सब इन सबको हम टाइटल क्लास देने वाले हैं, जितने भी सेम है ना सबको टाइटल क्लास देने वाले हैं। तो डेव डॉट टाइटल, देन टाइटल के अंदर स्किल्स, कैपिटल है ना पूरा, देन इसका भी पी डॉट पैरा, बट इसमें दो पी है, एक ये वाला और एक दूसरा प्रोडक्ट नॉलेज वाला, ठीक है। तो दो पी देते हैं इसमें, देन पूरा एक साथ नहीं होता। तो फर्स्ट वाले में ये चीज़ें मैं डाल देता हूँ। इतनी स्पेसिस क्यों आ रही है इनके बीच में, फॉर्मेट करने से भी नहीं हुआ है तो। ठीक है, हम लॉरेम ही लिख देते हैं। यहाँ पर भी लॉरेम, तो देखो ये कैसा है, स्किल्स यहाँ आ गई। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा इसको हमने दी नहीं ना अभी तक। तो सेम जो हमने हेडर और पीएस में करा है वो स्किल्स में भी करना है हमको, तो यहीं पर कॉमा लगा के स्किल्स डॉट स्किल्स, ठीक है। तो स्किल्स यहाँ आ गया, सेकंड वाला बीच में आ गया, देन थर्ड वाला यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी ना इसी में हम दे देते हैं थोड़ी मार्जिन, क्योंकि तीनों चीज़ें चिपक रही है, हेडर और प्रोफेशनल समरी और स्किल्स तीनों चिपक रहे हैं आपस में, तो थोड़ी सी मार्जिन देते हैं इनको, तो इनकी बॉर्डर की बाहर से मार्जिन आएगी। तो मार्जिन 0.5 रैम, तो तीनों के बीच में डिस्टेंस आ गई थोड़ी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमको सेम काम करना है, प्रोफेशनल स्किल्स, देन अभी कितने चाइल्ड बनेंगे, बताओ। कौन कौन से दो बनेंगे, देख देखो अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि ये पूरा एक चाइल्ड है, ठीक है ना, पूरा एक चाइल्ड है, और इसके कितने चाइल्ड है, तो एक तो ये पूरा है और दूसरा ये पूरा है, ठीक है। देन इस वाले के अंदर भी बहुत सारे चाइल्ड है, तो इस वाले के जो अंदर चाइल्ड है वो हमारा एक तो ये वाला है कम्युनिकेशन, दूसरा ये वाला है जो कि कॉलम में, रो में नहीं है, ठीक है। आ जाएगा ना, हमको देखो यहाँ पे लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, इसलिए ठीक है। तो ये वाला काम करते हैं, तो पहले तो एक पूरा रेड वाला हमको बनाना है, फिर दो पिंक वाले बनाने हैं, एक जिसमें प्रोफेशनल स्किल्स लिखा हुआ आएगा, देन सेकंड में ये वाला आएगा पूरा, ठीक है। तो एक चाइल्ड बनेगा कौन सा, प्रोफेशनल स्किल्स ही है क्या फिर से, वो तो ऊपर भी गया ना, समरी था उनका, ओके। तो डेव डॉट प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। इसके अंदर कितने चाइल्ड है, दो हैं मेन जो पिंक वाले थे वो, तो डेव डॉट टाइटल, स्किल्स, ठीक है। उसके बाद एक और डेव है, डेव डॉट, उसको क्या नाम दें, स्किल्स तो हो गया है, हाँ
डॉट ऑल पैरा कर दें, मतलब उसके सारे पैराग्राफ जितने भी, ठीक है, ऑल पैरा। अब इसके अंदर और भी चाइल्ड बनेंगे, ये वाले कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम बनाते हैं dev डॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, देन कम्युनिकेशन, एक और कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये तीन हमारे बन गए इसके अंदर dev। देन तीन के अंदर भी और भी चाइल्ड है, एक तो h1 या h3 या कुछ तो है ये, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, एक h3 लगा देते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन। पूरा कैपिटल है क्या, नहीं, ठीक है, कम्युनिकेशन। देन इसके बाद क्या है, एक यूएल है और यूएल के अंदर एल आई है ना, यूएल के अंदर एल आई। तो एल आई के अंदर हम लिख देते हैं लॉरेम 10, और कितने एल आई है, 3 है, तो 3 हमने रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। देन सेम हमारा काम जो है वो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट करते हैं, और कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। देन सेम हम इसके अंदर भी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तीनों ये हमारे हो चुके हैं, ठीक है। देन बाद में हम थोड़ा बहुत कर देंगे तुमको, अभी जो करना था वो हमारा हो गया। देन इसको भी हमको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है, क्योंकि जैसे स्किल्स और इनकी करी है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा लगा के डॉट, क्या लिखा था हमने इसको, पी स्किल्स ना, स्किल्स। तो देखो एक पूरा डिव इधर हो गया, मतलब उसके दो चाइल्ड थे ना मेन, तो दोनों चाइल्ड क्या हो गए, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई दोनों की, तो दोनों क्या हो गए, इनलाइन ब्लॉक हो गए। तो सिर्फ एक पूरा इधर आ गया और एक पूरा इधर आ गया जिसके अंदर हमने और भी डिटेल लिखी है, ठीक है। देन उसको वेट वगैरह तो हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इतना काम हमारा हो गया है। इसके बाद जो हमारा मेन जो है ये वाला, ये कौन सा वाला है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन जो हमारा ये है ऑल पैरा, नहीं पूरा जो ये है पी स्किल्स, इसके बाद अब करना है जो भी हमको काम करना है ना। तो ये वाली जो हमारा इंडेंट जा रहा है यहाँ पे, इसके बाद हमको करना है। तो अब करना क्या है हमको, तो वर्क हिस्ट्री, तो सेम ही फॉर्मेट आएगा उसका भी, वर्क हिस्ट्री का एंड और, ठीक है। तो वर्क हिस्ट्री लिख देते हैं। तो इसमें अब क्या होगा, ये भी दो चाइल्ड है मेन, ये वाला, ये एक पूरा चाइल्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक ये वाला चाइल्ड है वर्क हिस्ट्री वाला, और एक सेल्स एसोसिएट वाला पूरा है ना। देन उसके अंदर तीन चाइल्ड है, एक सेल्स वाला, एक रिटेल वाला और एक कैशियर वाला, है ना, जैसे हमने सेम ऊपर वाला करा है वैसे ही सेम। तो डेव डॉट वर्क हिस्ट्री, इसके अंदर क्या है, एक टाइटल है वर्क हिस्ट्री, तो डेव डॉट टाइटल, नीचे लिख देते हैं वर्क। देन इसके अंदर क्या है, फिर से एक डिव है डॉट ऑल इन्फो कर देते हैं अभी, ठीक है। ऑल इन्फो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या फिर ऑल पोस्ट कर देते हैं क्योंकि सारी उसकी पोस्ट है, सेल्स एसोसिएट, रिटेल, सेल्स एंड कैशियर, तो ऑल पोस्ट। दो बजे गुड आफ्टरनून, कल क्यों नहीं आए थे? सर कल सुबह लेट उठा तो ज़्यादा लेट हो गया। 2 बजे आना रहता है तुमको।
11 बजे उठा था, तो भी 2 बजे आ सकते खाना हो। बनाया ना फिर उठ के। अच्छा ठीक है, उसमें लेट तो हो गया। कल कंटिन्यू करें इसको फिर, है ना? तो हाँ, आप इतना तो आपको आ गया है ना, तो नीचे का तो सेम ही काम है। और स्टाइलिंग थोड़ा सा करना है कि फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, फ़ॉन्ट कलर वगैरह करना है थोड़ा सा, तो वो तो आप कर लोगे, है ना? तो कल आप ये बना के ले आना, इसकी लिंक मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है?